आयुष राजपूत और ये है मेरा रमज़ान का पहला व्लॉग। हाँ, तो पहला व्लॉग मैं अपना बनाने लगी हूँ। रात सारी मैं जाग के रही हूँ बिकॉज़ मेरी एक असाइनमेंट्स थी वो मैंने कंप्लीट करनी थी। तो सहरी करने के बाद मैंने सोचा तो मैं सो जाऊँगी, लेकिन नींद ही नहीं आई। कभी करवट इधर ली, कभी करवट उधर ली। तो यूनिवर्सिटी भी जाना था तो नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। सो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग बना लेती हूँ यार। लेट्स सी, मैंने कहा चलो देखते हैं आज व्लॉग में क्या करते हैं। रोज़ा है, रोज़े में इतनी बुरी हालत होती है ना यूनिवर्सिटी जाके कि कंडीशन तो नहीं होती कि बंदा व्लॉग बना सके या कुछ बात कर सके, बट फिर भी कोशिश करूँगी मैं कि कुछ ना कुछ दिखा सकूँ कि हाँ मैं रोज़े में यूनिवर्सिटी में जाके क्या करती हूँ, क्या मसरूफियात होती है मेरी, कैसे गिरी पड़ी होती हूँ। वैसे तो मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं यूनिवर्सिटी मुँह धो के ही चली जाती हूँ, तैयार होके नहीं गई। लेकिन आज मेरा मूड था कुछ कि चलो तैयार होके भी चली जाती हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज भी व्लॉग बना लेती हूँ। सो अभी मैं उठी हूँ और मैंने मुँह भी नहीं धोया। मीन्स उठी क्या मतलब कि मैं सोई नहीं हूँ, बस लेटी हुई थी। तो अब मैंने मुँह नहीं धोया। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं मुँह धोने से। ओके जी, अब मैं यहाँ पे हाज़िर हो गई हूँ मुँह धोने के लिए। सो अब मैं पानी मुँह पे फेंकूँगी। चिकनाहट हुई थी फेस पे, अब मैं लगाऊँगी अपना फेस वॉश, ठीक है। तो ये बेचारा फेस वॉश चिपक चुका है, ये भी मुझे लगता है यूज़ हो के। मैं इसको निकालने की भरपूर कोशिश करूँगी और आखिरकार निकला है बेचारा। मैं इसको अच्छी तरह से हाथों पे मलूँगी और मुँह पे मलूँगी, क्योंकि हमने फ़ेस वॉश पे बहुत पैसे ख़र्च किए होते हैं, इसलिए मैं इसकी मसाज करूँगी फ़ेस पे अच्छी तरह से, ताकि जो फ़ेस वॉश के पैसे हैं वो हलाल हो जाएँ। तो ये मैं फ़ेस वॉश की अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ अपने फ़ेस पे, ठीक है, क्योंकि फ़ेस वॉश भी थोड़ा ज़्यादा लग गया था, मैं इसको ज़ाया क्यों करना। तो ये मैंने स्पीड तेज़ की, ये मत समझिएगा कि मेरी स्पीड इतनी ही है, मैंने स्पीड तेज़ की है। और आखिरकार मैंने सोचा कि मैं मुँह धो ही लूँ, बस अब बहुत हो गई और मैंने मुँह धो लिया। तो जी अब मैंने अपना मुँह धो लिया है और इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमारे। तो नेक्स्ट पार्ट में हुआ कुछ है कि मैंने रेड टॉवल लिया, अपने फेस को ड्राई किया है, बस यही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि वहाँ पे हम क्या करते हैं। लेट्स सी। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, मेकअप, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है और आज मैंने मेकअप करके जाना था। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी निविया सॉफ्ट क्रीम, क्योंकि स्किन जो है मेरी खुश्क हुई हुई है, हॉट स्किन सारा कुछ खुश्क है, क्योंकि रमज़ान है। तो रमज़ान में पानी की कमी की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो इसलिए मेकअप से पहले मैं जो है निविया सॉफ्ट क्रीम लगाती हूँ, और उसके बाद ये है कंसीलर, ठीक है। क्योंकि अगर आपके जैसे कि आइज़ के नीचे से, ठीक है, डार्क सर्कल्स आपके हल्के से होते हैं थोड़े थोड़े, मेरे तो अब हो गए हैं, क्योंकि नींद ज़्यादा पूरी नहीं होती रमज़ान की वजह से, सारी रात जागना पड़ता है, और फिर वैसे नींद पूरी नहीं होती, मतलब जैसे पहले रूटीन होती थी। तो इसलिए फिर ना वो थोड़े से डार्क सर्कल हो गए हैं हल्के से ना। तो अगर आपकी कहीं ना कहीं से मतलब इस तरह की स्किन है कि कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो जो डार्क वाली जगह है वहाँ पर आप ये कंसीलर लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है। सो मैंने कंसीलर लगा लिया है, ठीक है, और मेरा कैमरा हिल रहा है बट मैं उसको स्टिल सही कर रही हूँ। बेचारा कैमरा भी जो है ना मेरा, उसका भी रोज़ा है, मुझे लगता है बेचारा हिल रहा है, नीचे आ जाता है बार बार, मैं उसको फिर सही करती हूँ। खैर जो मैंने मेरे डार्क प्लेसेस थे मैंने उसमें कंसीलर अप्लाई कर लिया अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैंने क्या करना है, वैसे तो मैं रोज़ाना जब सुबह सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठ के तैयार हो रही होती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं व्लॉग बना के कर सकूँ, क्योंकि मैं फ़ौरन जल्दी से उठ के मुँह धोती हूँ, निकाह वगैरह करती हूँ, चल पड़ती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैं सोई ही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना देती हूँ। और अच्छा मेरा कंसीलर जो है फुल लग चुका हुआ है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने अगली क्या चीज़ लगानी है। सो फाइनली मुझे सोच के मेरी बेस मिल गई है। ये है टीवी बेस, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी स्टे करती है आपके फेस पे। तो ये मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। मैंने वीडियो तेज़ की हुई है, ये मत समझिए कि मेरी स्पीड इतनी ही है। मेरी स्पीड इतनी नहीं है। खैर मैंने वीडियो तेज़ करके आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया कि मैं अपनी बेस किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और मेरा कैमरा बेचारा जो बार बार नीचे हो जाता है, बार बार नीचे हो जाता है, लेकिन मैं भी अपनी हिम्मत नहीं हारती, मैं भी उसको सीधा करके फिर शुरू हो जाती हूँ। अच्छा मेरे बालों में मत गौर कीजिए, क्योंकि बाल मैंने जूड़ा किया हुआ था, जैसे ही उठी हूँ मैं वैसे ही मैंने किए हुए थे।
मैंने हल्का सा भी कंघी नहीं की कि चलो थोड़े से बाल सही कर लूँ। मैंने कहा एक दफ़ा ही करूँगी अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं बाल सही करूँ, बाद में फिर मैं मेकअप करूँ, फिर मैं बाल सही करूँ। सो मैंने बेस को जो है अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। और इसके बाद क्या करना है, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा क्या करना है। चलें ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। तो जी ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा लिपस्टिक का, ठीक है। तो ये है बेस कलर, मतलब लाइट वैसे नहीं है, ये लाइट पीच कलर या फिर आप बेस कलर कह सकते हैं कि लिपस्टिक के नीचे जो बेस कलर लगाते हैं ये वो है। तो मैंने पहले लिप्स पे वो अप्लाई किया है, उसको अच्छी तरह से फिंगर से मैंने मिक्स कर लिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं अप्लाई किया मैंने, बहुत लाइट सा किया है कि बस बेस बन जाए, मतलब कि लिप्स जो वो खुश्क हुए हुए हैं, ड्राई हुए हुए हैं, वो इक्वल हो जाए, ज़रा थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो जी बेस कलर हमने अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है और हमारे लिप्स भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद मैं लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, मैट में है, ठीक है, और रेड कलर की शेड है। मैंने बहुत लाइट सा लगाया है ताकि वो पिंकिश शेड आए, रेड ना आए। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से फिंगर से मर्ज कर रही हूँ होंठों पे, और कितना प्यारा लग रहा है कलर, देखें सॉफ्ट सा और रेड भी नहीं लग रहा। ओह, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि रमज़ान है और रोज़े में लिपस्टिक लगाना तौबा, कहते हैं कि अच्छी बात नहीं होती, रोज़े में लिपस्टिक नहीं लगाते। सो वह तो वैसे ही मुझे याद आ गया कि मैं बहुत लिपस्टिक खा लेती हूँ, तो मेरा तो रोज़ा बेचारा चला जाएगा, इसलिए फिर मैंने अपनी लिपस्टिक को ज़ाया नहीं किया। मैंने कहा इससे पहले कि मैं इसको टिश्यू के साथ साफ़ करूँ, इससे बेहतर है कि मैं इसी को नाक पे, गाल पे, मतलब हर जगह लगा दूँ, चीक्स पे, नोज़ पे और आइज़ पर भी। तो मैंने उसी का ब्लशन बना लिया, जो लिपस्टिक मैंने होंठों पे लगाई थी उसको ज़ाया करने के बजाय कि मैं टिश्यू से रिमूव करूँ या किसी कपड़े से। सो मैंने वही लिपस्टिक जो है नोज़ पे अप्लाई कर ली और चीक्स पे अप्लाई कर ली, और देखें कितना अच्छा ब्लश ऑन बना है इसी लिपस्टिक से, और उसी को मैंने आइज़ पे अप्लाई कर लिया। और मेरे लिप्स भी मतलब कि थोड़े से पिंकिश हो गए और उस पर भी अब लिपस्टिक नहीं रह गई। सो मैंने उनको अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद मैंने लिया है एक ब्रश, इसको अच्छी तरह से मैंने पहले साफ़ कर लिया, और उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी लूज़ पाउडर बेस के ऊपर अप्लाई करना इतना ही ईजी होता है कि मींस कि जैसे अगर आपने कोई बेस लगाई और उस पर कहीं से कोई क्रैक रह गया ना, तो जो लूज़ पाउडर होता है वो उसको कवर कर देता है, मतलब आपकी बेस को इक्वल कर देता है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है ख़ास तौर पे गर्मियों में कि अगर आपको पसीना आता है तो ये पसीने को कंट्रोल करता है, ऑयल कंट्रोल करता है और ऑब्ज़र्व करता है, आपकी बेस को ख़राब नहीं होने देता। तो लूज़ पाउडर इज़ द बेस्ट। आप लूज़ पाउडर को भी खाली पानी में करके ना मिक्स और गर्मियों में अपनी बेस बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई, मैंने ऐसे ही बनाई है और ऊपर लूज़ पाउडर लगा लिया है। तब लूज़ पाउडर को हम अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लगाना है कि वो ऊपर फेस पे जम जाए, इस तरह से भी नहीं करना, लाइट सा लगाना है। और मैं थक गई हूँ लगा के चलें छोड़ें, अब हमने ये लगा लिया, अब हम करेंगे कंटोर। और कंटोर को मैं सिर्फ नोज़ से करूँगी बिकॉज़ बाकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं नोज़ से करूँगी। क्रिस्टन की कंटोर किट है जो कि बहुत ही अच्छी और मैं बहुत यूज़ भी कर चुकी हूँ, जैसा कि आपने देख लिया किट में। तो ये इसे मैं लाइट सा कंट्रोल करूँगी। लाइनर की बारी, तो लाइनर ये वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ, पेंसिल लाइनर, ठीक है। तो इसके बाद हम लाइनर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बहुत सी लड़कियां हैं जिनको मेरा लाइनर का स्टाइल अच्छा लगता है, या ये जो मैं नॉक बनाती हूँ ना लाइनर की, अच्छी लगती है। तो ये मैं कोई टेप वगैरह लगा के नहीं बनाती, मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ और ये बहुत ईजीली बन जाती है, आसानी से, तकरीबन 5 मिनट में ही बन जाती है, ठीक है। तो ये आज वो लड़कियां भी देख सकती हैं कि मैं लाइनर किस तरह से लगाती हूँ, बहुत इजी है लाइनर लगाना। तो ये लाइनर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये लाइनर मैं हाफ़ लाइनर लगाती हूँ, मैं फुल लाइनर नहीं लगाती। फुल आइज़ लाइनर मीन्स कि मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ आइज़ के और मिड पे जाके छोड़ देती हूँ। इसके बाद आ जाती है मस्कारे की बारी। तो ये मस्कारा जो है बहुत आहिस्ता से अप्लाई करना ताकि आइज़ में ना चला जाए, ठीक है। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, अभी जस्ट मैंने मस्कारा लगा के कंप्लीट करके अपना सारा कुछ, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। मैंने ज्वेलरी पहन लिया, आई मीन ब्रेसलेट पहन लिया, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब मैंने क्या करना है कि अब मैं अपनी ज्वेलरी निकाल के आई थी, मीन्स के टॉप्स निकाल के आई थी कि मैंने कौन से सिलेक्ट किए हैं कि ये पहनूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है यही पहन लेती हूँ, दिल कर रहा था ये वाले पहनने को। तो ये मैंने पैकिंग खोल लिया इसकी, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ ये वाले झुमके, और ये मैंने पहन लिए हैं। मैं टॉप्स के ऊपर से टॉप्स पहन रही हूँ बिकॉज़ मैंने गोल्ड के टॉप्स पहने हुए हैं ऑलरेडी, बट मैं झुमके और इस तरह के ज्वेलरी जो आर्टिफिशियल होती है मुझे पसंद है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जमा करके रखी हुई है। और मैंने ये भी पहन ली, और मेरा कैमरा जो बार बार हिल जाता है और मैं बार बार उसको सेट करती हूँ। मैं भी इतनी ढीठ हूँ कि मैं भी ये नहीं करती कि मैं उसको एक दफ़ा ही सेट कर लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, साथ साथ इसको भी सेट करें क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास।
सो मैंने झुमके पहन ली और अब मैंने अपने बाल खोल लिए हैं, जो कि रात के बेचारे उलझे पड़े हैं और पता नहीं उनका क्या हाल हुआ है। तो मेरे बालों पे किसी ने भी लाफ़ नहीं करना, बल्कि जैसे मैं इनको सुलझा रही हूँ आपने भी ऐसे ही सुलझे हुए अंदाज से मेरे बालों पर कमेंट्स करना। तो जी मैंने अपने बालों को कंघी कर लिया और मैं सोच रही हूँ कि मैं हेयर स्टाइल कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ। खैर सोचते सोचते मैंने बाल तो कंघी कर लिए हैं, तो चलें अब देखते हैं कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल बना के आपके सामने आती हूँ। पहले तो मैं अपना फ्लिक निकाल लूँ आगे से, जो मैंने कटवाया हुआ है फ्लिक। जो कहते हैं ना कि लड़कियाँ सारे बाल बांध देती हैं, लेकिन ये जो 2-3 लटें छोड़ देती ना आगे से, क्या कमाल है, उफ़। वो लटें मैंने छोड़ दी आगे से। तो चलिए मैं हेयर स्टाइल बनवाती हूँ। तो लें जी मेरा हेयर स्टाइल बन गया है। मैंने हेयर स्टाइल क्या किया है, मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने मम्मा से बनवाया है। और ये बनवाया मैंने ये है कि फ्रंट चुटिया बनाई है, फुल चुटिया नहीं की, बस हाफ़ तक, मतलब गर्दन तक चुटिया बनवाई है और उसके बाद नीचे पोनी पहन ली। मैं हैंड का भी कुछ करूँगी जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो चलें पहले लुक देखते हैं अपनी। तो सब बोले माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना मैं। देखें यूनिवर्सिटी जाने के लिए कितना अच्छा तैयार हुई हूँ मैं। ये है सनलाइट में मेरी लुक। तो चलें अब मैं पहले अपना वो ज़रा हैंड का भी कुछ करना था जो मैंने आपको दिखाया था, वो बाद में दिखाऊंगी, लेकिन पहले ज़रा हम अपनी चीज़ें पूरी कर लें। तो ये है मेरी ज्योमेट्री, ये है मेरी असाइनमेंट, ये है मेरा बैग, और इन चीज़ों को मैं अपने बैग में रख लूँ ताकि मैं ये भूल ना जाऊँ चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेरा पर्स जिसमें मैं पैसे रखती हूँ, इसको भी जो है मैंने अंदर रख दिया है। अब इसके बाद आता है सेंट, ये तो लगाना भूल ही नहीं सकती मैं, तो ये भी लगा लूँगी अच्छी तरीके से मैं। तो जी ये है मेरे वो शौक़ मेहंदी, क्योंकि हम हलाल तरीके से अपने शौक़ पूरे करेंगे। रमज़ान है तो नेल पॉलिश तो लगा नहीं सकते, इसलिए मैंने मेहंदी लगा के अपनी नेल पॉलिश का शौक़ पूरा कर लिया। देखें कितना अच्छा रंग आया। तो ये मैं यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुकी हूँ। तो रास्ते का बस इतनी सी वीडियो, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊँगी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होके।